माशाल्लाह, मुबारक हो आपके बेटे के आने की और इस खुशी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी देर से करवा रहे हैं आप अपने बेटे की शादी? अरे बहन, ये तो सब अल्लाह के फैसले होते हैं, इंसान का इसमें कोई हाथ नहीं होता। अजीम नजर नहीं आ रहा। अजीम, ये मेरी बीवी मार गया और ये मेरी बेटी आयशा, मेरा बेटा सुमीर। अम्मा भी अब क्या करना है, सब लोग देख रहे हैं। मगर एक रंग ऐसा है जुदाई की सियाही में, ये काली रात जैसा है। बिछड़ जाए जो उल्फत में सजा बन कर जलाती है, दिलों पे चोट खाती है मगर रिश्ते निभाती है। सजा है मोहब्बत, जफा है मोहब्बत, जुदा है मोहब्बत,
रहमत कयामत है, महाबत सतरंगी है, मेरी बीवी मार गया और ये मेरी बेटी आयशा। मेरा बेटा सुमीर। हद होती है शमीम, आपके भाई को तो ना अल्लाह पूछेगा, जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी बहन की। खुदा ना खास्ता हुस्न आ रहा कहीं सदमे में आके मर ही ना जाए। और आप क्या खड़े क्या कर रहे हैं? जाके अपने भाई का गिरबान क्यों नहीं पकड़ते और पूछते क्यों नहीं कि क्यों किया उसने मेरी बहन के साथ ऐसा? अब्बा मियां ने रोका है, अभी तक मेहमान जो बैठे हैं, घर की इज्जत का सवाल है। ये तो अच्छा है कि ज्यादा लोग हुस्न आरा से वाकिफ नहीं है, वरना कल सुबह तक सारी बात बिजनेस कम्युनिटी में फैल चुकी होती। आपको अभी भी अपने काम बिजनेस की पड़ी हुई है, मेरी बहन की कोई पकड़ नहीं। तुम्हारी बहन, ये मत भूलना कि वो मेरी बहन भी है, और खुदा ना खास्ता अगर बात फैल चुकी होती तो फिर कौन करता तुम्हारी बहन से शादी? प्लीज, तो दिमाग खराब हो रहा है, मजीद कुछ नहीं सुनना मुझे। अब चले नीचे चल के देखते हैं क्या तमाशा हो रहा है। चले। अरे ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारी तरबियत में जो तुमने ये हरकत की? तुमने हमें दुनिया के सामने बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे छोड़े अम्मा भी, तुम्हें एहसास है तुमने क्या किया? तुमने बेचारी हुस्न आरा की जिंदगी तबाह कर दी है तुमने इन चोरों से। भाई छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। भाई है ना यार, क्या हो गया? दस्तो गिरेबा हो गए? पहले पूछ तो लो, कोई मजबूरी होगी ना यार, बात तो सुन लो। जाओ उधर जाओ, पकड़ो यार, संभालो। इसकी क्या मजबूरी है, साफ नजर आ रहा है। क्या 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 है? एक खुशहाल घराना मिल गया, खूबसूरत बीवी बच्चे मिल गए, जिंदगी तो मेरी बहन की बर्बाद हुई है ना। अगर ये सब कुछ कर चुके थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम हुस्न आरा को कहीं और ब्याह देते। हिम्मत नहीं हुई। वाह, सालों पहले हिम्मत नहीं थी और अब इतनी हिम्मत है कि सबके सामने हमारा तमाशा बना दिया। तो मैं क्या करता? इन दोनों को धोखा देके हुस्न आरा से शादी कर लेता। धोखा तो तुमने सबको दिया है अजीम, और ऐसा धोखा जिसका सदमा आखिरी सांस तक रहेगा। तेरी मजबूरी थी अम्मा भी, मैं बहुत मजबूर था।
ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या जिंदगी और मौत का सवाल था? जी जिंदगी और मौत का सवाल था। मारिया प्लीज। नो जी प्लीज लेट मी टॉक टू देम। कि वहां यूएसए की जेल में थे। क्या? कि वहां जिस दोस्त के साथ रहते थे वो गलत काम करता था, लेकिन इनको नहीं मालूम था। फिर एक दिन रेड पड़ी और वो तो भाग गया, लेकिन पुलिस इनको अरेस्ट करके ले गई। मैं वहां किसी को नहीं जानता था। मुझे उम्र कैद हो जाती या फिर मारिया लॉयर थी। इसने मेरा केस दिलो जान से लड़ा है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया और मुझे आजाद कराया। चार साल मेरा केस चला है, 4 साल। ये तो मैंने आप लोग किसी को बताया तक नहीं, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये तो उसी दिन वापस आना चाहते थे जिस दिन रिलीज हुए थे जेल से, लेकिन शायद डेस्टिनी को ये नहीं मंजूर था। मैं एयरपोर्ट जा रही थी इनको ड्रॉप करने के लिए, और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। इनको तो मामूली सी चोटें आई, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आई एम पैरालाइज्ड, और मैं कब तक ठीक होंगी ये उनको नहीं मालूम था। अब मारिया के एहसानात उतारने का वक्त आ गया था। ये वहां अकेली थी और मैं इसको इस हाल में छोड़ के नहीं आ सकता था। और मैं वहां रह भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा स्टेटस इलीगल था। इसलिए हमने तय पाया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और मैं पासपोर्ट मिले तक मारिया के साथ ही रहूं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी, एंड देन अल्लाह ब्लेस्ड अस विद आवर ब्यूटीफुल आयशा। फिर हमें लगा जैसे वी कांट लिव विदाउट ईच अदर। मुझे 6 महीने पहले ही पासपोर्ट मिला है, मगर मारिया की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे अकेला छोड़ के आता। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक और औलाद दे दी। मेरा बहुत दिल था यहाँ आने का, और जब अम्मा भी की तबीयत का सुना तो मैं फौरन दौड़ा चला आया। सबसे मिलने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। सोचा था कि यहाँ पे आके सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। इसीलिए मैंने मारिया को यहाँ बुलवा लिया है। जिंदगी के चंद साल जिस तरह मैंने गुजारे हैं ना, सिर्फ मैं ही जानता हूं। आप सबसे मिलने की मुझे बहुत तड़प थी। सोचता था कि कभी इस कैद से मुझे आजादी मिलेगी या नहीं, अपने प्यारों को देख पाऊंगा या नहीं। पल पल मरती हुई उम्मीदें देखी मैंने। अगर मारिया ना होती तो मैं परदेश के किसी जेल की कब्र में
घुट घुट के जिंदगी गुजार रहा होता है। और उस गुनाह की सजा काट रहा होता है जो मैंने किया ही नहीं है। अब मैं आप लोगों के सामने हूं, अब जो सजा देनी है सनारा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। चलो अब तुम लोग भी अपने अपने कमरों में जाओ, बाकी बातें कल होंगी। रास्ता जी अम्मा भी। सारा को कमरा दिखा दो। हम आयशा। और साबिर और शमीम यहीं रुकना। ताई अम्मा पे सब खामोश क्यों बैठे हैं? कोई मुझे बताएगा बेचारी हुस्नारा का क्या होगा?
वो तो बर्बाद हो गई ना। ये तो अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया तुमने हमें। देखिए अजीम ने जो कुछ भी किया अब हमने सब सुन लिया। इसके बाद तो हम उसे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा भाई जिस मुश्किल में वहां फंसा था कम से कम वहां से जिंदा तो वापस आ गया। बस अल्लाह की यही मर्जी थी। जो किस्मत में था वो हो चुका। और अब सच तो ये है कि अजीम की अपनी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और हुसन आरा इस फैमिली में कभी भी और कहीं भी फिट नहीं होती। हुसन आरा, हुसन आरा, जी बहन, क्या हाल बना लिया तुमने अपना? क्या हाल बना लिया? खड़ी हुई मेरी बर्बादी का तमाशा देखती रही। ये बहन है, एक लफ्ज़ भी तुमने बोला मेरे लिए, वो तमाशा बना दिया सबने। निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, कोई नहीं आए मेरे पास। अजीम, देखो शमीम, हालात का तकाजा तो यही है कि हुसन आरा को समझाया जाए। हम अभी क्या समझाएं उसे, और वो बेचारी क्या समझेगी? सारी जिंदगी उसने अजीम के इंतजार में बर्बाद कर दी। देखो शमीम, हम सब अल्लाह के फैसलों के आगे मजबूर हैं। जो होना था वो हो चुका। अब उसकी अपनी फैमिली है, उसकी बीवी बच्चे हैं। और मेरी बहन, उसकी जिंदगी का क्या? मैं ऐसे घर में हरगिज नहीं रह सकती जहां मेरी बहन के जज्बातों की कदर नहीं है। जहारा, तुम ये मत भूलो कि हुसन आरा की बहन होने के साथ साथ तुम इस घर की बहू भी हो, तुम एक बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हैं। इस तरह से जज्बाती फैसले नहीं होते। अभी मुझे माफ करते हैं, ये अपना भाई समझ के माफ करते हैं। मेरा हुसन आरा को दुख देने का कोई इरादा नहीं था। अल्लाह जानता है मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। उसकी खुशी तुम थे। बस जहानारा, बस, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अजीम को ताने देने से मसला हल नहीं होगा। मसले का हल तो ढूंढना है। मैं तो कहती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता देकर हुसन आरा को रुखसत किया जाए। अम्मी, अम्मी वो अम्मी, अब्बू आरा को आके देखे, पता नहीं क्या हो गया, दरवाजा नहीं खोल रही। प्लीज आए, कुछ करे। अल्लाह खैर करे। रुका, आपकी तबीयत सही नहीं, आप बैठा मैं देख, ये लोग गए देख लेंगे। चलो। हुसन आरा, हुसन आरा, क्या बात है? दरवाजा नहीं खोल रही है। हुसन आरा, हुसन आरा, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो हुसन आरा। तुम पागल तो नहीं होगी? कर क्या रही हो? उठो, उठो यहाँ से। क्या कर रही है अम्मी? तुम पागल तो नहीं हो गई? उस बेवफा की वजह से तुम अपनी जिंदगी क्यों लेना चाहती हो? मत जाने दे मुझे। अजीम मेरा नहीं रहा, मत जाने दे, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। बुरी बात हुसन आरा,
मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। मैं तो नजरें नहीं मिला पा रहा उस नारा से। समझ में नहीं आता कि क्या मुंह लेके जाके उसे तसल्ली दूं। सी महानूर बता रही थी हुस्नारा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। हाँ, Can I go talk to her? no, no, not now, please, later. मारिया बेटा, तुम जाओ जाके आराम करो, बच्चों को भी सुला दो। इतना लंबा सफर करके आई हो, थक गई हो ना। Yeah. और माशाल्लाह बच्चा कितना प्यारा है, बिल्कुल अजीम पे गया है। Aisha, say good night to Dada and Dadi. मैं तुम्हारी दादी हूँ और वो बैठे तुम्हारे दादा। जीती रहो। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। शब खैर, शब खैर। हुस्नारा, मेरी कसम खा के बोलो, आज के बाद तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगी। बोलो। हुस्नारा, अगर तुम वाकई हमें कुछ समझती हो तो फिर कसम खाओ आज के बाद तुम अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। क्या करती मैं? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा अजीम, सब कुछ छिन गया मुझसे, सब कुछ। सुनारा, जो कुछ भी किया उसने तुम्हारे साथ, उसके बाद भी तुम ये सब कह रही हो। अरे अजीम से आगे भी एक दुनिया है। भूल जाओ उसे। अरे आगे तो जिंदगी पड़ी है, ऐसे कैसे गुजारोगी? बिल्कुल ठीक कहा जहानारा। अजीम के गम से निकलो और जिंदगी में देखो तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। अगर आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, बस इतना करते। अजीम से कहे कि उस औरत को तलाक देकर मुझसे शादी कर ले। और अगर ये नहीं कर सकते तो ये मेरे हाथ जोड़े। चले जाए यहां से, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। नहीं लूंगी मैं अपनी जान, ऐसे ही जिंदा लाश की तरह सारी जिंदगी गुजार दूंगी। चले जाए, खुदा के लिए चले जाए, चले जाए। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है जुदाई की सियाही में, ये काली रात जैसा है। बिछड़ जाए जो उल्फत में सजा बन कर जलाती है, दिलों पे चोट खाती है, मगर रिश्ते निभाती है। सजा है मोहब्बत, जफा है मोहब्बत, जुदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है।
वाकई बड़ी हैरत की बात है साबिर भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप सब कुछ जानते हुए भी हमसे सच क्यों छुपाया? मेरा मतलब है इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? अगर बता देते तो कम से कम उस जलालत और बेइज्जती से तो बच जाते। मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा बेइज्जती होनी थी। मुझे इल्म था कि अगर ये बात तुम लोगों को पहले पता चल जाती तो तुम लोग उसके साथ जबरदस्ती करते और हुसन आरा से उसका निकाह पढ़वा देते। इसलिए मैंने ये मशवरा दिया था कि अपने बीवी बच्चों को लेकर आए। बीवी बच्चों को देख के शायद तुम सबका दिल नर्म पड़ जाता, उसके साथ थोड़ा सा तहजीब से पेश आते। माफ कीजिए, लेकिन बहुत ही गलत मशवरा दिया है आपने। देखो शमीम, मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है। तुम भी उसके बड़े भाई हो ना। मेरी जगह तुम होते क्या फैसला करते उसके लिए, बोलो। मैं तो साफ साफ कह देता कि गलती हो गई है, हो गई है। अब उसे भूल जाओ और यहाँ आकर अपना वादा निभाए और हुस्न आरा से निकाह करे। और निकाह कर ले, ये बात उसके अपनी बीवी बच्चों का क्या होता? कैसी बातें कर रहे साबिर भाई, लोगों की 2-2 बीवियां होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुमसे इतनी स्टूपिड बात की उम्मीद नहीं थी मुझे, और आपसे ऐसी हिमाकत की तवक्को मुझे नहीं थी। शमीम, यू आर इम्पॉसिबल। कभी कभी तुमसे बात करना लगता है बहुत मुश्किल है, तुम सुनते नहीं हो, और अगर सुन लेते हो तो समझते नहीं हो। देखो, मुझे लड़ना नहीं है, मैं इस घर में फिसाद नहीं चाहता, मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मुझे इससे बाहर समझाओ। जी जी ठीक है, बेहतर। जब कुछ कहने को नहीं होता तो इसी तरह भाग जाते हैं, तो जाए, कोई बात नहीं, जाए। वैसे मुझे यकीन नहीं आता कोई किसी के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है। मोहब्बत करने वाले जान की परवाह नहीं करते। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता, मेरी जान मांग कर देख लो, मैं अभी दे दूं। हाशिम, तुम मजाक में भी ऐसी बात कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे सामने। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मारिया चाची का गुजारा इस घर में कैसे होगा, वो भी आरा के होते हुए। आरा या तो जान लेने पे तो लिए या लेने पर, अल्लाह खैर ही करे। मुझे तो बेचारे चाचू पे रहम आ रहा है, कितना मुश्किल वक्त गुजारा है उन्होंने। और आने वाला वक्त और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वैसे एक बात है, उनके बच्चे कितने क्यूट है ना। क्यूट है। तुम लोग ही मुझसे नाराज हो ना। मुझे पता है कितने दिन से तुम लोग इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे। यार, मैंने सब बर्बाद कर दिया, आई एम सॉरी। नहीं नहीं चाचू, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम आपसे क्यों नाराज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी आपने जो किया, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वी अंडरस्टैंड दैट। जी चाचू, आपको उस वक्त जो सही लगा आपने किया, सो इट्स ओके। चाचू, हम मारिया चाची की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चाचू, अच्छी बात यह है कि आप दोनों ने एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है सुना रखा। जी चाचू, अफसोस तो हमें भी है। पर आरा खामोश नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी जरूर, बरहास निकालेगी वो अपने। अगर ये सब कुछ तुम्हें पहले पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अब अपने अब्बा को देखो, इतना गुस्से में है कि ये इतना बड़ा तमाशा लगा सबके सामने। ऊपर से हुसन आ रहा, उसने खुदकुशी की कोशिश कर ली। अगर तुम हमें आगाह कर देते तो ये सारा तमाशा तो ना होता ना। ठीक है, अजीम मुजरिम था, मगर तुम तो समझदार थे।
भी सच पूछिए, मुझे खुद 3 दिन पहले ही पता चला था और मुझे लगा कि शायद यही तरीका सबसे मुनासिब है। अगर अजीम का आप लोगों को पहले ना बताता तो मुझे डर था कि कहीं आप लोग जबरदस्ती हुस्न आरा से उसकी शादी ना कर। तुम्हारा ये ख्याल था कि अगर हमें मालूम होगा कि अजीम की दूसरी शादी हुई भी है तो हम ऊपर से फिर निकाह करवा देंगे। अम्मा भी सच पूछिए, मुझे ऐसा ही लग रहा था।